तो नमस्कार जोहार दोस्तों। आज का न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं जेडीपी। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं लाल बाग में। अफरोज साहब पेशा दिवस का बारे में कुछ बता रहे हैं। आज देख सकते हो इधर बहुत भीड़ है और जगह जगह इस बात को ये करते हुए पूरे बस्तर में एक सहमति बने कि पेशा कानून को लागू करना चाहिए। मैं आपको ये पेशा कानून के बारे में बहुत भीड़ है यहाँ पे। रास्ते में हमको चलना पड़ेगा, इसके लिए तैयारी रहना है और साथ गांव गांव में इस बात को होना चाहिए और बस्तर की हर जिले में वो कानून जब बनेगा हर जिले में गांव सरकार और जिला सरकार की जो है ना वो बात उठनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि स्वशासी जिला सरकार तब हो सकता है। आज देखिए अनुसूचित आदिवासी का इलाका था, है ना, उसको तोड़ने में जो है वो सारे सरकार लगे ताकि ये कमजोर हो। इसीलिए ये आवाज भी उठना चाहिए आज पेशा दिवस पर कि जिला जो बना रहे हो वो जिला सरकार जो बनेगा वो आदिवासी बाहुल्य होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में संविधान की मंशा यही है कि अनुसूचित क्षेत्र हर समय आदिवासी बाहुल्य रहना चाहिए। गैर आदिवासी रहेगा ठीक है, लेकिन जो है ना उसकी संख्या जो है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में जो है आदिवासियों की वर्चस्व रहना अनिवार्य है। लेकिन जिस तरह से अनुसूचित क्षेत्र को बनाया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसमें जिला और ब्लॉक को जो है लोग ही कर सकता है। मैं आपको याद देना चाहता हूँ कि इस चीज को जो है कितने साल से कोई पार्टी ध्यान नहीं दिया और ये समाज जो है आवाज उठाएगा तो पार्टियों को भी जो है ना सोचने के लिए मजबूर। तो इसीलिए मैं आज की पेशा दिवस पर ये स्पष्ट करना चाहता था कि पेशा कितना महत्वपूर्ण है और पेशा जो है अभी तक कहीं भी लागू नहीं हुआ है और गलत फहमी इतने बड़े पैमाने पर है कि पंचायत राज कानून का नियम को ही थोड़ा सा बदलते हुए जो है लागू कर रहे हैं। ये बिल्कुल पेशा नहीं है, ये जो है जिसको बोलते हैं कि मतलब प्योर चीज है ही नहीं है, मिलावट चीज है और मिलावट से जो है आदिवासी और मूल निवासी परेशान होंगे ही। बदलने का जरूरत तो इसलिए आपको बात को रखते हुए, क्योंकि समय बहुत हो गया है, लोग जो है दूर दूर जाएंगे और इस बात को आगे भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए आप लोग सिर्फ इसको एक ही दिन के लिए जो है ना इसको पालन मत करिए, इसको हर समाज में बात होनी चाहिए ताकि एकजुट होकर अनुसूचित क्षेत्र को बचाना है। और अनुसूचित क्षेत्र बचेगा नहीं तो संस्कृति बचेगा नहीं, आदिवासी भी बचेगा नहीं, मूल निवासी बचेंगे, याद रखिए। और आज ये चल रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र को तोड़ना, कैसे तोड़ेंगे मैं उस बात को नहीं जा रहा हूं, तो आगे बात होगी। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर साजिश चले और इस पर मैं आप सब लोग को आगाह करना चाहता हूं कि इस पर जुड़िए। और ये आपकी मातृभूमि है, इसको बचाना। और इस मातृभूमि को नहीं बचा पाएंगे तो भारत की मातृभूमि को भी नहीं बचा पाएंगे। तो हम जो राज लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।
जिंदा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई आपका, जो आप इतने कम समय में हमारे समुदाय के साथ जुड़ पाया और जो बस्तर की स्थिति है, देश की किस तरीके की आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति बनी हुई है, पेशा कानून की क्या परिस्थिति है, उससे आपने बहुत सटीक समय में और सटीक बात आपने रखी। इसके लिए हम लोग बहुत आपका आभारी हैं और बहुत बहुत आपको जोहार पेश करते हैं। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात जो बोली विजय भाई ने जो कहा है कि हमको जो है पुष्टिकरण कानून की बात करनी पड़ेगी, हमको जिला सरकार की बात करनी पड़ेगी, हमको ग्राम सरकार की बात करनी पड़ेगी, तभी जाके हम जो है बस्तर की जो संसाधन है, बस्तर की जो नीति है, बस्तर की जो अधिकार है, उसको हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग बड़ी मुश्किल स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे। इसी के साथ में जो है अगले कड़ी में हमारे अगले वक्ता को जोड़ने के लिए माननीय हमारे चौधरी जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। सभी समाज के लोगों का मेरा राम राम प्रणाम नमस्कार। आज के दिन पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र में लागू हुआ। 29 वर्ष के बाद भी हम पेशा कानून में जो अधिकार हमको मिले हुए हैं उनका लाभ नहीं ले पाए। इसके पीछे का कारण मैं जो समझता हूँ, हमारा जो अधिकतर आबादी आदिवासियों की हो चाहे गैर आदिवासियों की हो, पेशा कानून के बारे में जानकारी न होना, जिसके कारण सरकारें हमारे जल जंगल जमीन पर अधिकार जमा कर हमको बेदखल करने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसको रोकने में यदि कोई कानून लाभदायी हो सकता है तो वो है पेशा कानून। पेशा कानून में ग्राम सभा को मजबूत बनाना। ग्राम सभा को जब तक आप मजबूत नहीं बनाएंगे, ग्राम सभा में बैठकर आप सब लोग हमारे गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा हमारा गांव का विकास होना चाहिए, उसके बारे में निर्णय लेकर सरपंच को देकर सरपंच के माध्यम से संबंधित विभागों को यदि हम सूचना नहीं देंगे तो सरकार जो है हमारी समस्याओं पर विचार नहीं करेगी। इसीलिए ग्राम सभा का सभापति होना अनिवार्य है। जिस प्रकार सरकार ने नियम बनाने के लिए जो खास करके छत्तीसगढ़ में 29 साल लगा, किंतु हम लोग ग्राम सभा का सभापति बनाने में हमने भी 30 वर्ष लगा। हमने भी सभापति बनाकर पंचायती राज विस्तार अभियान के अंतर्गत पंचायतों में काम करने के लिए, विकास करने के लिए हमको ग्राम वाले हम सब बैठकर जो काम करना चाहिए था, हमने सिर्फ सरपंचों पर छोड़ दिया। यदि हम सरपंचों पर छोड़ेंगे तो प्रशासन के साथ मिलकर वो तो हमारा गांव का विकास करने से रहे। इसीलिए ग्राम सभा में माताएं, बहनें, बच्चे, भाई, बंधु सारे लोग बैठकर हमारे गांव में विकास के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो निर्णय लेने का अधिकार पेशा कानून आपको देता है। हम उस काम को नहीं कर पा रहे। 30 वर्ष हो गया कानून बनकर, उसका पालन कराने की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम सिर्फ और पार्टियों को वोट देते हैं, फिर हमारे ऊपर अत्याचार होते रहता है तो हम सहते रहते। इसीलिए हमारा अधिकार, हमारा गांव, हमारा सब कुछ, हमारी सरकार, गांव की सरकार बनाइए। गांव की सरकार बनाने पर ही जो है सरकार आपका काम करने के लिए बाध्य होगी। और यदि आप ग्राम सरकार नहीं बनाएंगे, पंचायतों पे, सरपंचों पे निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव का विकास नहीं होगा। इसीलिए आप सब लोगों से पेशा के अवसर पर आग्रह है, अपने अपने गांवों में जाकर ग्राम सभा का गठन ड्रोन उड़ाया जा रहा है कीजिए और अपने गांवों में बैठकर अपने गांव के विकास के लिए ग्राम सरकार के माध्यम से सरकार को बाध्य कीजिए कि हमारे गांव में जो जल जंगल जमीन है उसकी रक्षा करना हमारा गांव का कर्तव्य है। आज आप लोगों को पता होगा, सरकार ने ग्राम पंचायतों को पेशा कानून के अंतर्गत रेत, मिट्टी, मुराम ये सारा अधिकार दिया हुआ है ग्राम सभा को, किंतु सरकार उसका टेंडर करके दूसरे लोगों को देने का काम, जो हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होती है। इसीलिए ग्राम सभा का गठन
इस अवसर पर आप लोग गांव जाकर कीजिए और आने वाले अगले समय में जब भी अवसर मिलेगा इसी तरीके से बैठकर आप लोगों को ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने की भी आप लोगों को हमारे समाज के संगठन के माध्यम से बताया जाएगा। इतना ही इस अवसर पर मुझे कहना था और आप सब लोग जाकर अपने अपने गाँव में ग्राम सभा जो प्रारूप तैयार है उसके आधार पर प्रस्ताव पारित करें। जो काम आपको अच्छा नहीं लगता उसका प्रस्ताव ना करें। इस प्रकार का काम आप पहले करिए, उसके बाद द्वितीय चरण की जो लड़ाई होगी, तृतीय चरण की जो लड़ाई होगी, हम उसी तरह मिल बैठकर लड़ेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। तो अब हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? हम सबकी क्या जिम्मेदारी है? जो खासकर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब जागरूक हो और हमारे और जो 5 भाई बहन हैं उनको भी हम जागरूक करें। ठीक है, जमीनी स्तर पे हमको काम करना है। उसके साथ ही डिजिटल मीडिया जो हमारे पास फोन है, हम सबके पास फोन है डिजिटल, उसके माध्यम से भी हम पैसा कानून के बारे में जागरूक करें और लोगों को बताएं कि अब हम सो नहीं रहे हैं, हम जाग रहे हैं। और पैसा कानून हो सकता है हमारे पास बहुत सारे भाई बहन आए हैं और बहुत सारे घर में बैठे हैं, तो मैं जो हमारे बड़े हैं उनसे विनती करना चाहती हूँ कि पैसा कानून के ऊपर कक्षाएं चला जाए स्कूल के स्तर पे या फिर अपने अपने ग्राम सभा के स्तर पे, ताकि सभी युवाओं को इसके बारे में जानकारी रटा दी जाए पूरी तरह से। उसके साथ जब हम लोग को जागरूकता होगी तो हम तभी प्रेशर बना पाएंगे पार्टियों के ऊपर, ऐसे नहीं होने वाला। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। पहला, जागरूक करना है 5 लोगों को अपने जैसे डिजिटल मीडिया पे अपने अपने वीडियो बनाएं और पैसा कानून को रट लें, पी डालें। जैसे हम स्कूल में बोलते थे ना टीचर कि एग्जाम में जो आने वाला है घोल के पी लो, तो पैसा कानून को आपको घोल के पी लेना है और अपने साथ 5 लोगों को भी पिलाना है। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। महिला शक्ति नारी शक्ति को दो विचार सभा को मन लाने से ऐसा विचार है जो निर्देशन कार्य में अच्छा लागे तो सभा में जाती कोई महिला विचार चालू करो, कोई महिला शक्ति नारी शक्ति के विचार। खाना बना है तो हम लोग जा रहे हैं इधर खाना खाने संजय भाई के साथ। चलो इधर देखते हैं खाना किधर बना है। तो दोस्तों हम लोग को खाने को मिला है खिचड़ी, तो हम लोग खा रहे हैं। दोस्तों इधर मिल रहा है जैकेट, टॉवेल, लुंगी, देख सकते हो इधर। दोस्तों यहाँ पैसा कानून का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। बस कलेक्टर ऑफिस जाना है ज्ञापन सौंपने के लिए, तो जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। बाकी लोग कुछ ही खा रहे हैं। जैसे तो फोटो जोन, जैसा दिवस कार्यक्रम फोटो जोन, हम लोग फोटो लेने वाले हैं अभी, तो फोटो लेते हैं तक वाले। हम लोग जा रहे हैं ज्ञापन सौंपने कलेक्टर ऑफिस। देख सकते हो बहुत भीड़ है। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, एकदम बहुत भीड़ है। सेव बस्तर पैसा दिवस ग्राम सभा, इसमें बहुत भीड़ है। आदिवासी एक समान, हाँ आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। आना ते मावा राज, आमचो गावने आमचो राज, आमचो गावने आमचो राज।
जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एक समान, आमचो गाव ने आमचो राज, आमचो गाव ने आमचो राज। जीतेंगे, जय भीम जय भीम, जिंदाबाद जिंदाबाद, होना चाहिए होना चाहिए, होना चाहिए होना चाहिए, होश में आओ होश में आओ, होना चाहिए होना चाहिए, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, होश में आके बात करो, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, वन विभाग होश में आओ, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, मावा नाते मावा राज। रेशम चौक का भी देख सकते हैं रूट है। बंद करो बंद करो, हम करो, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, सबसे बड़ा ग्राम सभा, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो, आओ होश में आओ होश में आओ, 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 बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, मुर्दाबाद जूता मारना शुरू को, जूता मारना शुरू को, बंद करो बंद करो, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, जूता मारना साले को, जूता मारना सालों को, होश में आओ होश में आओ, होश में आओ होश में आओ, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, जूता मारो साले को, जूता मारो सालों को, होश में आओ होश में आओ,
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आमचे राज, आमचे गाणे, आमचे राज। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत भीड़ देख सकते हो यहाँ पर। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा, आना होगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, ना किसी से। अभी तो है लड़ाई, आगे हम लड़ाई है, अभी तो है लड़ाई, आगे हम लड़ाई जीतेंगे, जीतेंगे। फाइनली कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन सौंप दिया और जा रहे हैं घर के लिए। सब लोग देख सकते हो, हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने का काम हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो इसी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।